नमस्कार, मेरा एस्ट्रो चैनल पे मेरठ परिवार एंड संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 24 अगस्त 2026 सोमवार। तिथि श्रीमापनोती, तिथि है द्वादशी तिथि। द्वादशी तिथि भद्रा तिथि होती है। भद्रा तिथि अशुभ होती है। भद्रा में अशुभ का मतलब भद्रा का वास पृथ्वी पर होता है। भद्रा तिथि अशुभ तब होती है जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ या मीन राशि में हो, जो कि आज नहीं है, इसीलिए ये भद्रा तिथि अशुभ नहीं है। भद्रा तिथि बुध के अनुसार फल देती है। बुध अब मघा नक्षत्र में है, सिंह राशि में। तो अब आप आरूढ़ के अगर फंडे से चलेंगे, जो मैं आरूढ़ बताया हुआ है, तो 3 प्रकार के आरूढ़ होते हैं: भाव आरूढ़, राशि आरूढ़ और ग्रह आरूढ़। तो भाव आरूढ़ क्या है? बुध सिंह राशि में है और सिंह के स्वामी बुध भी वहीं पे हैं। तो उससे 4 घर पहले जाइए तो बुध वृषभ में बैठ के काम कर रहे हैं। वृषभ राशि जिस भाव में है कुंडली में, वहां पे राशि कौन सी होगी? बुध की मूल त्रिकोण, वहां से सेकंड में है कन्या, वहां से सेकंड हुआ तुला। तो जहां पे वृषभ राशि है कुंडली में आपके, वो भाव, और वहां पे तुला के बुध समझ के आप इसका प्रेडिक्शन समझिएगा। रिश्तों में बैलेंस बनाएंगे, कम्युनिकेशन में बैलेंस बनाएंगे, तब आपको बुध सिंह राशि में क्रिएटिविटी का लाभ देंगे। द्वादशी तिथि के जो भोग्य ग्रह है, पाक ग्रह है, जिसमें कर्म छिपे होते हैं, वो है बुध, और जो भोग्य ग्रह है वो है चंद्रमा। और चूंकि सोमवार भी है, तो इस लिहाज से सोमवार को द्वादशी तिथि अमृत योग बना रही है। अत्यधिक शुभ दिन है। वाराताईश्वर्धनम वार है सोमवार। सोमवार जब होता है तो श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, अनुराधा में कोई ग्रह हो तो वो सर्वार्थ सिद्धि योग बनाता है। श्रवण में भी कोई ग्रह नहीं है, रोहिणी में भी नहीं है, मृगशिरा में भी नहीं है, पुष्य में भी नहीं है, अनुराधा में भी नहीं है, और अभिजीत, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा ये खराब योग बनाते हैं, इनमें भी नहीं है। आपकी कुंडली में अगर कोई ग्रह है इन नक्षत्रों में तो वो सर्वार्थ सिद्धि का फल देंगे। 2 घटी मुहूर्त में जब भी श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, अनुराधा का समय हो, वो शुभ योग बनाएगा। ऐसा हमको समझना चाहिए। तो द्वादशी तिथि का ये हो गया। नक्षत्रार्थ हरते पापम, नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा इज जेंटिल। पूर्वाषाढ़ा जेंटिल है। पूर्वाषाढ़ा क्रिएटिव है। पूर्वाषाढ़ा में युद्ध की तैयारी होती है। पूर्वाषाढ़ा अपस है। पूर्वाषाढ़ा अनडिफिटेबल है। पूर्वाषाढ़ा से देखिए हिटलर याद आते हैं। हिटलर क्या थे? हिटलर तो बाद में वो लीडर बने, मगर पहले पेंटर थे। वो पेंटिंग करते थे, क्रिएटिव थे, एग्रेसिव पेंटर थे। उनको लोगों ने ये बिलीव करा दिया कि नाजीज आर द बेस्ट। तो पूर्वाषाढ़ा वाले लोग बड़े भोले भी होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, एग्रेसिव होते हैं। उनको बस लोगों की बातों से सावधान रहने की आवश्यकता होती है। लोग उनको मिसगाइड करते हैं। योगात रोग निवारणम, योग है प्रीति योग। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जब होता है तो आर्द्रा, उत्तरा भाद्रपद और हस्त एक्टिवेट हो जाता है। हस्त में शुक्र है। आज आपको शुक्र के नीचस्थ होने का पूर्ण प्रभाव मिलेगा। आर्द्रा में मंगल है, तो मंगल और शुक्र एक्टिवेटेड हैं। शुक्र मंगल से दृष्ट हैं, ये हमको समझना चाहिए। पहली दृष्टि है तो शुक्र को मंगल से प्रोटेक्शन है। मतलब क्या हुआ कि आपको स्त्रियों को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, आर्द्रा मतलब आंसू बहाने पड़ रहे हैं, तो बहा लीजिए। ये आपका कर्म है जो कि आपको चुकाना है। योगात रोग निवारणम, योग है प्रीति योग। प्रीति योग, इस बार आयुष्मान योग, मतलब प्रीति योग भरणी में और आयुष्मान योग कृतिका नक्षत्र में होता है। प्रीति योग बहुत ही सुंदर योग होता है। प्रीति योग जब होता है तो बुध इसके स्वामी है और केतु आयुष्मान योग के स्वामी है। प्रीति योग जैसा कि आपको लगता है समस्त प्रकार की शुभता प्रदान करता है, मगर आकाशीय कृपा प्राप्त करने के लिए आपको सॉफ्ट इन कम्युनिकेशन होना पड़ेगा। करणात् कार्य सिद्धि से करण है भवकरण, भवकरण सूर्य, सूर्य सिंह राशि में है, स्वराशि में है, इसलिए आपको अच्छा फल दे रहे हैं। करणात् कार्य सिद्धि से करण हो गया। अब हम लोग आते हैं आज की एक, देखिए जैसा मैंने कल बताया था, आरूढ़, बाधक इत्यादि आप जोड़ ही लेंगे। बाधक धनु राशि में चंद्रमा है, तो धनु राशि में द्विस्वभाव राशि है। द्विस्वभाव राशि में सप्तम भाव बाधक होता है। सप्तम भाव में मिथुन राशि है। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, जो कि सिंह राशि में है। तो ये बुध का क्या गुरु से या धनु राशि से संबंध बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो आज के दिन में कोई बाधक एप्लीकेबल नहीं है। देखिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, जैसे कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पे जूम कॉल पे मैं आपसे बात करूंगा, मगर साथ साथ आप पैरेलल में चलते चलिए। केंद्र में अगर मेलेफिक राशि है, जो भी उसका स्वामी अगर केंद्र में स्ट्रांग है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फल देगा, अच्छा फल देगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बात ज्योतिष लोग पढ़ते जरूर हैं, मगर प्रेडिक्शन के समय भूल जाते हैं, और इसीलिए उनकी प्रेडिक्शन गलत होती है और अंडरस्टैंडिंग में भी मिस्टेक होती है। वही केंद्र में जो क्रूर राशि के स्वामी केंद्र में स्ट्रांग हैं तो बहुत अच्छा फल देंगे, और 3, 6, 8, 12 में वीक है तो अच्छा फल देंगे। यही अगर केंद्र में वीक हो गए और 6, 8, 12 में स्ट्रांग हो गए तो खराब फल मिलेगा। इसी प्रकार से शुभ ग्रह जैसे तुला है, शुभ राशि तुला, कर्क है, इनके स्वामी चंद्रमा अगर केंद्र में स्ट्रांग हो गए तो बहुत ही खराब फल मिलता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी गुड योग। 6, 8, 12 में अगर स्ट्रांग हो गए तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। केंद्र में वीक है तो अच्छा फल है, 6, 8, 12 में स्ट्रांग है तो अच्छा फल है।
मतलब क्या हुआ, क्रूर ग्रह, क्रूर राशि के स्वामी केंद्र में स्ट्रांग होने चाहिए, 6, 8, 12 में वीक होने चाहिए, आइदर ऑफ द कंडीशन। शुभ ग्रह के स्वामी केंद्र में वीक होने चाहिए और 6, 8, 12 में स्ट्रांग होने चाहिए। ये ग्रहों की डिग्निटी को जानने के लिए बहुत जरूरी है। मैंने कई सारी कुंडलियां देखी हैं जिसमें ऐसा लगता है कि लग्नेश के शत्रु हैं, केंद्र में हैं, उच्च के हैं तो बहुत खराब फल मिलेगा और उनको बहुत अच्छे फल मिल रहे हैं। मैंने अपने आसपास कुछ लोगों की कुंडलियों में ये फलित होते हुए साक्षात देखा है, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। केंद्र में बैठा ग्रह सबसे स्ट्रांग होता है, उससे कम स्ट्रांग ग्रह होता है अपोकिलम में बैठा ग्रह। अपोकिलम क्या होता है, दूसरा भाव, यहाँ से चौथा भाव, 8वां भाव और 11वां भाव। 2, 4, 8, 11 में बैठे ग्रह केंद्र में बैठे ग्रह से कम स्ट्रांग होते हैं। और सॉरी, पणफर में, ये पणफर हैं 2, 4, 8, 11। और जो अपोकिलम में बैठे ग्रह हैं केंद्र से जस्ट पहले वाले 12वां, तीसरा, छठा और 9वां, इसमें बैठे ग्रह सबसे कमजोर होते हैं। इसमें 9वां भाव भी आता है। 9वां भाव में सूर्य देख के, गुरु देख के, बुध देख के लोग बहुत अच्छे अच्छे परीक्षण देते हैं। समझिए कि अगर अच्छी डिग्निटी में हो तभी अच्छा फल मिलेगा, अदरवाइज 9वां भाव में बैठा ग्रह वीक हो जाता है स्थान वाइज। इसको अप्लाई करिएगा, इस पर हम लोग और भी बात करेंगे। घर से बाहर निकलने से पहले सोमवार का दिन है, दर्पण देख के निकलिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।